दिन में तू ना हो वो दिन ही नहीं, जिस जीवन में तू ना वो जीवन नहीं। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय का 17 वचन। क्योंकि हमारा फल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा उत्पन्न करता जाता है। और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़ी ही दिन की है परंतु अनदेखी वस्तुएं सदा बनी रहती है। परमेश्वर ने जिस मकसद के लिए हमें बुलाया है, जहां पर पहुंचने के लिए परमेश्वर ने हमारी दौड़ को शुरुआत की है, कभी भी हमें उसे पीछे नहीं हटना चाहिए। परमेश्वर ने हमारे लिए एक दौड़ को रखा है, उसमें आनंद और खुशी के साथ हमें दौड़ना है। इस दुनिया की सारी बातें हमें रोकने के लिए चाहता है। दुनिया का क्लेश, दुख और मुसीबत, परिवार की उलझने वाली बातें, दिल का बोझ, ये सारी बातें मिलकर हमें परमेश्वर हमारे लिए जो अविनाशी जीवन रखा है, अनंत विश्वास को प्रभु रखा है, अनंत प्रेम को, अनंत जीवन को प्रभु रखा है, उसे हमें दूर करने के लिए कोशिश करता है। इसलिए मेरे प्यारों, परमेश्वर के वचन के साथ हमें विश्वास में दृढ़ होके आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जीवन में जब दुख तकलीफें आती है तो हमें विश्वास से हमें हिलना नहीं चाहिए, विश्वास में आगे बढ़ना चाहिए, विश्वास को नहीं छोड़ना चाहिए। इसलिए प्रभु कहता, चाहे कितने दुख तकलीफ आए, तुम अपने विश्वास में स्थिर रहना, कभी भी उस विश्वास से पीछे नहीं हटना चाहिए। जीवन में जब दुख तकलीफें, दिल का बोझ, ये सारी बातें बढ़ जाती है, कभी भी हमें निराश नहीं होना है। ये सारी बातें इसलिए हमारे जीवन में आती है, इसलिए परमेश्वर ने अनुमति दिया है। उसका द्वारा प्रभु की ओर से जो विश्वास मिला है, वो सारे कठिन परिस्थिति में विश्वास को प्रकट करना है। जब हालातें बिगड़ जाती है, उस वक्त हमें विश्वास को प्रकट करके प्रभु में मजबूती में हमें आगे बढ़ने की आवश्यकता है। जितने भी चाहे दुख तकलीफें आए, लेकिन हम परमेश्वर की वचन से, परमेश्वर का विश्वास से हमें कभी भी पीछे हटना नहीं चाहिए। हमें प्रभु की ओर और सारे हालातों में, परिस्थिति में आगे बढ़ने की आवश्यकता है। इसलिए परमेश्वर ने हमारे अंदर एक ईश्वरीय विश्वास को दिया है, ताकि सारे कठिन परिस्थिति में उसे सामना कर सके। जब एक दौड़ प्रतियोगिता में सूरवीर दौड़ता है, कितनी बाधाएं, कितनी तकलीफें, कितनी सांसें फूल जाती है, और जितना थकावट के साथ उसे पार कर कर जैसे ही वो प्रथम स्थान में आ जाते हैं, जैसे उनको पुरस्कार मिल जाता है, उस वक्त अपने सारे कठिन परेशानियों को, जिसने उसने मेहनत की, सारी बातों को भूल जाता है। सिर्फ अपने विजय पर वो आनंदित होता है। हालेलुया, हालेलुया।